एमआईएम पार्टी का विरोध, ये मैं पूरी बातें बता रहा हूँ, मैं ही तो दिखा रहा हूँ। एमआईएम पार्टी चाहती है कि अमित शाह साहब वजीर दाखिला ने अपना इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी ने उनको पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और हम पुरजोर तरीके से ये मुतालबा करते हैं कि पहली फुर्सत में राजीनामा लिया जाए अमित शाह साहब का। माफी से बात नहीं चलती, माफी मामूली बात है। देखिए इनकी नफरत झलक के सामने आ गई, जो इनके दिलों में, इनके ज़बान पे खुले तौर पे आ रहा है। इनको तो इज्जत और गैरत है ही नहीं, ये बात करके कहते जुमला है, तो इनके लिए माफी कोई बड़ी बात नहीं। इनको सजा मिलना चाहिए, और सजा इनकी ये, इनको राजीनामा लो, पार्लियामेंट से बेदखल करो और कानून बनाओ कि जब भी पार्लियामेंट में खड़ रहे के मामले कानून, मामले दस्तूर, यानी कि फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बारे में एक लफ्ज भी अगर कोई गलत कहेगा सीधा संसद से बाहर। ये चीजें, ये हरकतें, ये खास तौर से मैं कहूँगा ये बीजेपी की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद, इनके जितने भी इनके अलायंस पार्टनर हैं, ये इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हुआ है, एक ठेका ले लिया हुआ है कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, जो दिल में आया आतंक शहर मुल्क में फैला दो और मुसलमानों का नाम आगे कर डालो। इनको बेरोजगारी को दूर करना नहीं है, इनको किसानों की आत्महत्याओं को रोकना नहीं है, इनको किसानों की इनकम को दुप्पट करना नहीं है, इनको सारे समाजों को इंसाफ देना नहीं है। हर हरकत इनकी आप देख, जेल में नहीं डालेंगे, आसाम का बीजेपी का यूनिट चैन की सांस नहीं लेंगे। आपके तो इतने नारे थे, इतना भ्रष्टाचारी था हिमंत बिश्व शर्मा, फिर जैसी बीजेपी में आया तो समझो गंगा जल से नहा लिया उन्होंने, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। पिछले 2 दिन पहले पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान ऐसा आया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ टिप्पणी की गई है, उसके बारे में एमआईएम का क्या रोल रहेगा? देखिए गुज़िश्ता दिनों में पार्लियामेंट के सेशन के अंदर भारतवर्ष के यानी कि वजीर दाखिला, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर आली जनाब अमित शाह साहब ने हतक आमेज कलमात का इस्तेमाल किया और जो बयानात उन्होंने दिए, जिस तरीके की उन्होंने बात की, एक भारतवर्ष की सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और उनका जो रुतबा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, उसके अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं है कि इस तरीके की कोई बात नहीं कर सकता। देखिए मामार दस्तूर, फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, घटना के शिल्पकार जनाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जब इनको भारतवर्ष ने भारत रत्न से नवाजा तो यूं ही नहीं नवाजा, ये वो शख्सियत के मालिक, ये वो शख्सियत थी कि आज हाउस में जितने लोग हैं, यानी कि 545 का आज पार्लियामेंट का हाउस है, मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि जितनी काबिल शख्सियत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थी, यानी कि कमोबेश 32 डिग्रियाँ उनके पास मौजूद थी, 32 डिग्री आपने हासिल किए थे, 9 भाषाओं पे आपको उबूर हासिल था, यानी कि 9 ज़बानों को आप जानते और मानते थे, और आपने भारतवर्ष के इकोनॉमिक्स के ऊपर, इसके समाज के ऊपर, समाजी अफरा तफरी के ऊपर हर चीज़ की बड़ी बारीकी से आपने स्टडी की थी। और एक वो समाज यानी कि पीड़ित समाज, यानी कि मजलूम समाज, जिसके साथ में समाजी इंसाफ नहीं हो सकता था, ऐसे समाज को, यानी कि ख़ास तौर से मैं कहूँगा दलित समाज को, जिनके साथ में कई सालों से भेदभाव और अछूत का जो सियासत और गैर इंसानी सलूक किया जाता था, इस नफ़रत के माहौल से, इस जुल्म से अगर इस समाज को मुक्ति किसी ने दिलाई, यानी कि राहत अगर किसी ने दिलाई, तो उस शख्सियत का नाम है घटना के शिल्पकार, मामर दस्तूर, आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। देखिए अमित शाह साहब ने इतनी काबिल शख्सियत के बारे में, अरे मामर खाए, आप जो है तो घटना के शिल्पकार हैं, आप फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आप मामर दस्तूर है, और अमित शाह साहब ने जिस वक्त मुंतखब होने के बाद होम मिनिस्टर की शपथ काय पे ली आपने शपथ?
घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे ही ली ना। और वही संविधान की शपथ लेने के बाद, संविधान की कसम खाने के बाद, ओथ लेने के बाद उसी भरी पंचायत में खड़े रह के देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसने हक, और ये तुम्हारी सोच में ये बात कहां से आई और तुम्हारी हिम्मत कैसी होती कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के बात करने की। क्या आप कहते हैं कि आदरणीय यानी कि आली जनाब मोहतरम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने से बेहतर है कि आप किसी भगवान का नाम ले लो? तो फिर आप किसी भगवान का नाम लेके ओथ कॉन्स्टिट्यूशन की लेना चाहिए था। आपने संविधान की ओथ क्यों ली? ये तमाम कमअखली की बातें करने के मुजरिम ठहराए गए हैं अमित शाह साहब। और देखिए, ये जो बयान उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है उससे साफ तौर पे ये बात जाहिर आती है कि आप किस नजरिए से ऐसी काबिल शख्सियतों को देखते हैं। आपके पास में इनका जरा भी एहतराम नहीं है, और इन्होंने जो काविशें, इन्होंने जो जद्दोजहद की, इन्होंने समाजों को जो इंसाफ दिलाया, इसका साफ मतलब है कि इन सारी चीज़ों की तुम्हारे पास में कोई अहमियत नहीं है। और आपने यकीनन दिलों को ठेस पहुंचाने वाली बात आपने कही है, और आपका कहने का अंदाज साफ तौर पे ऐसा था कि आप जानबूझ के बेइज्जती करना चाह रहे हैं। आपने जानबूझ के जो इनकी इज्जत को कम करना चाहा, यानी कि आपने जानबूझ के ये माहौल को खड़े किया। और हम खास तौर से कहूँगा मुस्लिम समाज आदरणीय यानी कि दस्तूर के मामा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत एहतराम दिलो जान से करता है और करता भी रहेगा। देखिए, जब मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क आज़ाद होने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन आए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा जोगेंद्र मंडल साहब आपने बंगाल से लिया के उनको खड़े किया, और बंगाल से लिया के खड़े करके उस आबादी से आपने इलेक्शन लड़ाया था जहां पर 80% से ज़्यादा मुस्लिम समाज वोटर्स थे। और तमाम मुसलमानों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बिल्कुल अपने सर आंखों पे उठाया और उनको मुंतखब करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजा। तब आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में आए और आपको चेयरमैन बनाया, और आपने भारतवर्ष को ही नहीं, मैं तो कहूँगा सारी दुनिया को सबसे बेहतरीन आइन दिया, सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, सबसे बेहतरीन आपने दस्तूर दिया। और बीजेपी की ये पॉलिसी हमेशा से रही है, जहाँ जहाँ जैसे हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर जनाब असद अवीसी साहब ने कहा है कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी की हुकूमत है, यह वहाँ से संविधान को ख़त्म करना चाह रहे, संविधान की बेहुरमती कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रोज़ रोंद रहे हैं, दस्तूर की रोज़ पामाली कर रहे हैं। तो खुल के बात सामने आ जाती है कि फिर अमित शाह जैसे जिम्मेदार आदमी जो वजीर दाखिला है, जो मुल्क के, जिनके ऊपर वतन के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी है, और आप ऐसे मामर दस्तूर के बारे में ऐसे कलमात का आपने इस्तेमाल करें, यकीनन। और एक सबसे अहम बात मैं कहूँगा, बाहर जितने लोगों ने देखा उनके तो दिलों को ठेस पहुंची। पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे थे यकीनन उनको भी बहुत बुरा लगा। कुछ लोगों के स्टेटमेंट बिल्कुल सामने आए, लेकिन यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि घटना के शिल्पकार, यानी कि मामर दस्तूर, यानी कि इज्जत माप जनाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान पेश किया, जब आपने दस्तूर पेश किया, तो जानते हो उनके खुद के समाज के लिए, यानी कि पीड़ित समाज के लिए, यानी कि दलित समाज के लिए, जो उन्होंने मुख्तस सीटें की थी पार्लियामेंट की, जो आपने रिजर्वेशन पेश किया था, और आपने जो सीटें मुस्तख्स की, जो रिजर्वेशन की पार्लियामेंट की सीटों का, पार्लियामेंट के 545 के हाउस के अंदर जब भी जनरल इलेक्शन होगा, चाहे किसी पार्टी से आ जाओ, 131 SC और ST के MP मौजूद रहेंगे। इनका जीत के आना है क्योंकि रिजर्वेशन सीटें। लेकिन इतनी हतक आमेज बात करने के बाद अमित शाह साहब ने जिस अंदाज में जो शख्सियत को बिगाड़ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के, इज्जत इमाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो शख्सियत को उन्होंने खास तौर से बेइज्जत करके बात की, मैं पूछता हूं उन तमाम 131 MP से आपकी गैरत कहाँ गई थी? आपकी गैरत कहाँ गई थी? जिस संविधान के अंदर मामर ऐन, दस्तूर ऐन, इज्जत माप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए 131 सीटें फिक्स की,
आपके लिए 131 सीटें रिजर्व की, उसके बावजूद हाउस के अंदर बैठने के बाद, इतने बेतुके मुकालमे सुनने के बाद, इतने बेतुके बयान सुनने के बाद, अभी तक तो या तो आपने राजीनामे देके घर को आ जाना था, या तो आपने राजीनामे देके सड़क पर उतर जाना था। क्यों? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बना के दिए हुए इस कानून से इज्जत माप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून के अंदर आपको तरतूत करके दी, जिसके अंदर आपको गुंजाइश रिजर्वेशन करके दी कि हर पार्लियामेंट के अंदर मेरे समाज के लोग रहेंगे, अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे, उनकी क़यादत करेंगे। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ मेरे को कल का मामला देखने के बाद कि वो 31 लोग कहाँ गुम गए जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए पार्लियामेंट में भेजा। सबसे बड़े मेरी नजर में इनकी खामोशी मुजरिमाना खामोशी, बड़े अफसोस के साथ कहूंगा, इसी पार्लियामेंट के अंदर, जानते हो, इसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के मेरे कायदे मोहतरम ने कहा, इसी पार्लियामेंट में खड़े रह के मेरे सदर मोहतरम ने कहा, इसी पार्लियामेंट में खड़े रह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद के बैरिस्टर जनाब असद अवीसी ने कहा। जानते हो क्यों? तो हम दिल से बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इज्जत माप को मानते हैं। मेरे कायदे मोहतरम असद अवीसी साहब ने कहा था कि अब इस मुल्क के अंदर, मुझे इस मुल्क में गांधी से बड़ा लीडर अगर कोई है तो इज्जत माप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। आजाद हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा लीडर कोई है, नेहरू से बड़ा लीडर कोई है, तो इज्जत माप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। आजाद हिंदुस्तान में जितने मुजाहिद आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जितने भी लीडरों ने मुजाहिद आज़ादी ने अपने वतन के लिए लड़ाई लड़ी है, उन तमाम लीडरों से बड़ा लीडर अगर मैं किसी को मानता हूं तो मैं इज्जत माप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं। ये बात किसने कहा? कहां थे 131 लोग? क्या सिर्फ उनके इज्जत माप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई सुविधाओं करके खाली पार्लियामेंट में आएंगे, सिर्फ अपने मुकद्दर संवारेंगे, और जिसने आपको ये जगह और ये ओहदे देना है उनके लिए आपके मुंह बंद हो जाएंगे? नहीं चलेगा सर। मेरे कायदे मोहतरम ने जब ओथ ली थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तब आपने कहा था जय भीम जय भीम के नारों से अगर पार्लियामेंट के अंदर फलक शिगाफ नारा किसी ने लगाया तो मेरे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असद अवीसी साहब ने लगाया। मैं पूछता हूं 121 लोगों से, दूसरों की तो बात छोड़ दो, जो भेदभाव की जात पात की राजनीति कर रहे हैं उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको तो इज्जत माप मामर दस्तूर जनाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 131 सीटें दी है, जिसकी वजह से आप पार्लियामेंट में आके बैठ रहे। बड़े अफसोस के साथ कल का माजरा मैंने देखा। एमआईएम पार्टी किस तरह का विरोध करेगी? एमआईएम पार्टी का विरोध, ये मैं पूरी बातें बता रहा हूँ, मैं ही तो दिखा रहा हूँ। एमआईएम पार्टी चाहती है कि अमित शाह साहब वजीर दाखिला ने अपना इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी ने उनको पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। क्यों? तो देखिए, फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। आप मामर दस्तूर के बारे में बात कर रहे हैं, आप घटना के शिल्पकार के बारे में बेइज्जती करके बात कर रहे हैं, जिनकी सुविधाओं के ऊपर लेकर आप आके ओथ तो ले रहे हैं। आप होम मिनिस्टर तो बन रहे हैं, पूरे देश के अंदर लाइट लेके लाल लेके घूम रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं उन्हीं की दी हुई सुविधाओं के ऊपर, और आप उन्हीं की बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे तो मुस्लिम समाज एमआईएम पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। और हम पूरा कंडेम करते हैं, पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं कि जिस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल हमारे इज्जत माप घटना के शिल्पकार फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो हमारे होम मिनिस्टर ने कहा, पूरी तरीके से एमआईएम पार्टी इसकी मजम्मत करती है। और हम पुरजोर तरीके से ये मुतालबा करते हैं कि पहली फुर्सत में राजीनामा लिया जाए अमित शाह साहब का। माफी से बात नहीं चलती, माफी मामूली बात है। देखिए, इनकी नफरत झलक के सामने आ गई, जो इनके दिलों में इनके जबान पे खुले तौर पे आ रहा है, और इनकी नफरत खत्म नहीं होती। लेकिन मैं खास तौर से कहूंगा उन दलित लीडरों से कि आप भी, जो घटना के शिल्पकार मामर दस्तूर ने जब धर्म परिवर्तन किया था, जब आपने अपने धर्म को त्याग के बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और जितने लोग आज हमारे इज्जत माप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते और जानते हैं, आपने भी उनका पासदारी और उनका वास्ता रखना पड़ेगा कि आपके साथ में जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी, आपके साथ में जो 22 शपथें ली थी, आपको उनके ऊपर पूरा उतरना है। और बड़े अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि एसआर के नारे बड़े हमारे दलित लीडर भी लगा रहे हैं,
आप अपना वो सियासी मुस्तकबिल नहीं संभाले, लेकिन आप आदरणीय इज्जत माप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रूह को आप तड़पा रहे हैं। तो ये दलित समाज के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम सामने आया। देखिए, माफी से काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों की मैं आवाजें सुन रहा हूं, माफी मांग लो, माफी मांग लो। ये जुर्म इतना बड़ा है कि इसकी माफी नहीं है। आप माफी, ये तो इनको तो इज्जत और गैरत है ही नहीं, ये बात करके कहते जुमला है, तो इनके लिए माफी कोई बड़ी बात नहीं। इनको सजा मिलना चाहिए, और सजा इनकी ये, इनको राजीनामा लो, पार्लियामेंट से बेदखल करो और कानून बनाओ कि जब भी पार्लियामेंट में खड़ रहे के माममारे कानून, माममारे दस्तूर, यानी कि फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बारे में एक लफ्ज भी अगर कोई गलत कहेगा, सीधा संसद से बाहर का रास्ता दिखाओ। ये प्रिंसिपल आपको तय करना पड़ेगी। और इसीलिए मैं कहूंगा कि जितने भी एहतजाज हो रहे हैं, ये एहतजाजों का जिम्मेदार लोगों के अंदर बेचैनी और इस्तराबी का माहौल अगर इस मुल्क में किसने किया है, तो जिनकी तरफ अमन पैदा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ये तो पार्लियामेंट से शुरू हो रहा है। तो बस समझ पता चलता है कि कितनी नफरत है इनको जनाब आली जनाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से और उनके समाज से। ये तो बात रोजे रोशन की तरह आया खुल के सामने आया। देखने में ये आया है कि कुछ दिन पहले परभनी शहर में भी संविधान की कुछ किताबों को तोड़कर फेंका गया और माइनॉरिटी समाज के ऊपर जुल्म किया गया। देखिए, ये चीज़ें, ये हरकतें, ये ख़ास तौर से मैं कहूँगा ये बीजेपी की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद, इनके जितने भी इनके अलायंस पार्टनर हैं, ये इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हुआ है, एक ठेका ले लिया हुआ है कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, जो दिल में आया आतंक शहर मुल्क में फैला दो और मुसलमानों का नाम आगे कर डालो। इनको बेरोजगारी को दूर करना नहीं है, इनको किसानों की आत्महत्याओं को रोकना नहीं है, इनको किसानों की इनकम को दुप्पट करना नहीं है, इनको सारे समाजों को इंसाफ देना नहीं है। हर हरकत इनकी आप देख लो, ये वही करेंगे माइंड डाइवर्ट करने के लिए। आज मुल्क की संपत्ति पूरी 4-5 लोगों के हाथ में दे दी गई और गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है, और सिर्फ मखसूस लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और उधर से माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सारे हथकंडे किए जा रहे हैं। परभनी की जो घटना हुई, ये परभनी की घटना 2014 के अंदर, 2014 में पार्लियामेंट के स्ट्रीट के अंदर संविधान की बुक को जलाया गया। ये चीजें जब से चालू है मेरे भाई, इनकी हरकत जब से चालू है, अगर तभी ये लोगों के ऊपर निकेल कस लेते, तभी ये लोगों को कानून में सख्ती के साथ शिकंजे में ले लेते, उसके बाद में धर्म संसदें भराते, नाम बुलाते, रखते नाम धर्म का, और सुबह से शाम तक मुस्लिम समाज को गाले दे के पूरा अधर्मी काम करते लोग। उसी का एक हिस्सा आपने भी परभनी में देखा। परभनी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के साथ में बेहुरमती की गई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज्जत माप के पुतले के साथ भी बेइज्जती करने की कोशिश गई, और मुसलमानों को मोरद इल्जाम ठहराने की कोशिश गई। मसले को हसास से हसास किया गया, दंगे भड़काए गए, नौजवानों की वहां पर जाने जा रही है। तो ये सारी चीजें देखो, जहां जहां पर भी आपको दिखेगा, वो एक हेमंत बिश्व शर्मा बैठा हुआ है, वो आसाम के अंदर जहर उगलते बैठा, कोई धंधा नहीं है। जब तक कांग्रेस में था बड़ा दूध का धुला हुआ था, बीजेपी में जाते के साथ ही हिंदुत्व जाग गया उसका। और यही बीजेपी की हुकूमत, जब ये कांग्रेस में थे हेमंत बिश्व शर्मा, तो आपने तो एक श्वेत पत्र निकाला था, आपने तो उनके खिलाफ में एक मोर्चा निकाला था कि उनके भ्रष्टाचार को, जब तक हेमंत बिश्व शर्मा को हम जेल में नहीं डालेंगे, आसाम का बीजेपी का यूनिट चैन की सांस नहीं लेंगे। आपके तो इतने नारे थे, इतना भ्रष्टाचारी था हेमंत बिश्व शर्मा। फिर जैसी बीजेपी में आया तो समझो गंगा जल से नहा लिया उन्होंने, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनके पास में सिर्फ और सिर्फ नौटंकी चालू है बीजेपी की। जहाँ इनकी गवर्नमेंट है, ये सिर्फ माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं, दलितों को टारगेट कर रहे हैं, पिछड़ी हुई जमातों को टारगेट कर रहे हैं, और सिर्फ सत्ता हाथ में रख रहे हैं, और सत्ता हाथ में रख के सिर्फ भेदभाव की राजनीति चल रही है, मुल्क में नफरत की राजनीति चल रही है, और देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी सड़कों पर उतरेगी यकीनन, जब जब जरूरत पड़ेगी, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, हम हमारे लेवल के ऊपर। क्यों, तो इस चीज से हमको बड़ी तकलीफ हुई कि मुल्क का जिम्मेदार वजीर दाखिला, अगर मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में जहां से कानून दस्तूर बनाए जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है अमन अमान रखना, अगर वो वहां से इज्जतों को कम करने वाले अगर बयान देते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज्जत माप की इज्जत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज को खतरे एमआईएम पार्टी और कोई भी जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को मानता है, कोई भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम फिर एक बार इसकी मजम्मत करते हैं, और हुकूमत हिंद के हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मांगनी करते, और नरेंद्र मोदी साहब से हम मांगनी करते, वजीर आजम से, क्या पहली फुर्सत में
नरेंद्र मोदी साहब का इस्तीफा ले, और अगर इस्तीफा नहीं लेंगे तो फिर समाजों को सड़क पे उतरना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, और पार्लियामेंटों से इनको इनके घर के रास्ते दिखाना पड़ेगा। और जो जो लोग आज इनके समर्थन में आ रहे हैं, याद रखो इन लोगों को भी। और फिर मैं दलित समाज के लोगों से कहूंगा कि खुदारा, कम से कम जिस तड़प के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज्जत आपने अपनी जिंदगी गुजारी, आपको इज्जत मिले, आपको राहत मिले, आपको समाजी और सियासी इंसाफ मिले, वो लड़ाई आपने लड़ी। कम से कम उनकी 22 प्रतिज्ञाओं की इज्जत रखो, उनका पास रखो, और ये ऐसे जातिवाद लोगों के सपोर्ट मत करो, और इनको कतई इनको सियासी ताकत मत बख्शो।